हरे कृष्णा। द इमॉर्टल टेल्स चैनल की ओर से मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं पार्श्व एकादशी के बारे में। तो देखिए, पार्श्व एकादशी, इस एकादशी का कुछ अन्य नाम भी है, जैसे परिवर्तनी एकादशी, राइट, जैसे कि वामन एकादशी, जैसे कि जयंती एकादशी। तो इस एकादशी का जो महात्म्य आता है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है और ये एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आती है। तो हर बार की भांति धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जो हैं भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि हे केशव, हे मधुसूदन, आप मुझे इस भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताइए। तो उसी के प्रत्युत्तर में भगवान कृष्ण जो हैं युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह कथा है त्रेता युग की। त्रेता युग के समय में दैत्यों के कुल में बलि महाराज का जन्म हुआ। ये बलि वो नहीं है जो कि रामायण वाले बाली हैं, राइट। ये बलि कौन है? ये हिरण्यकश्यपु के ग्रेट ग्रैंड सन हैं, यानी कि प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं, यानी विरोचन के पुत्र हैं ये बलि। तो इन बलि का इंद्रलोक पर कब्जा हो चुका था और सारे देवता, इंद्र, सभी कोई इधर उधर मारे भागे फिर रहे थे। तो जब देवताओं को कहीं भी कुछ भी आश्रय नहीं सूझा तो वो भगवान के पास जाते हैं और भगवान से आकर के प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप कृपया करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें हमारा खोया हुआ साम्राज्य वापस लौटाइए। तो भगवान देखते हैं कि यह समय जो है असुरों के लिए बड़ा ही अनुकूल है और देवताओं के लिए प्रतिकूल है, इसलिए इस समय कार्य जो है वो बल से नहीं बल्कि बुद्धि से सिद्ध होगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको आपके जो साम्राज्य आपको चला गया है, छीन चुका है, मैं उसको लौटा के दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक अवतार ग्रहण करना पड़ेगा और उस अवतार में मैं ये कार्य को सिद्ध करूंगा। तो भगवान क्या करते हैं, उसी कार्य को, प्रयोजन को सत्य साबित करने के लिए कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में भगवान बौने अवतार में, राइट, ऐसा अवतार जिसमें कि भगवान ने उरुक्रम ऐसे कार्य किए जो कि कोई व्यक्ति, कोई भी देवता, दानव नहीं कर सकता है, राइट। भगवान ने असाधारण कार्य किए। तो भगवान वहाँ पे वामन के रूप में प्रकट होते हैं और जैसे भगवान वामन के रूप में प्रकट होते हैं, तुरंत वहाँ से यज्ञोपवीत को संपन्न करके वो बलि की यज्ञशाला में जाते हैं। बलि की यज्ञशाला में जाकर के भगवान बलि से 3 पग भूमि दान में मांगते हैं और 3 पग भूमि जब भगवान दान में मांगते हैं तो उसके बाद में बलि महाराज उनको संकल्प देते हैं दान करने का। और उसके बाद में कालक्रम में यही होता है, हम सब जानते हैं कि 1 पग में भगवान ने पूरे के पूरे पाताल, अधोलोकों और धरती को नाप लिया। भगवान ने दूसरे पग में पूरी के पूरे उच्चतर लोकों को नाप लिया। अब तीसरा पग कहीं नहीं बचा कि भगवान उसको कहीं पर रखें। तो भगवान जो हैं बलि को बंदी बना लेते हैं वरुणपाश के माध्यम से और तभी बलि जो हैं अपना आत्मनिवेदन करते हैं। भगवान कहते हैं कि भगवान आप तीसरा पग हमारे सर पे रखिए। तो बलि के इस आत्मनिवेदन से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान बलि को वर देते हैं कि बलि, आप अगले मनवंतर में इंद्र बनेंगे, साथ साथ मैं आपको सुतल लोक का ऐश्वर्य प्रदान करता हूँ और साथ ही साथ में आप का द्वारपाल मैं बनूंगा और आपके राज्य में, आपके लोक में मैं हमेशा, मेरा वास रहेगा, जिससे कि आप हमेशा हमारा दर्शन कर पाएँ। तो ये जो इस एकादशी है, जो कि वामन एकादशी है, पार्श्व एकादशी है, इस एकादशी का जो कोई भी पालन करता है और जो कोई भी इस एकादशी के नियमों को बड़े ही तत्परता के साथ में और भक्ति भाव के साथ में इसको वो निभाता है, वामन देव की पूजा करता है, त्रिविक्रम की पूजा करता है, वह देवताओं के उच्च लोक को प्राप्त करता है और 1000 अश्वमेघ यज्ञ को करने के बराबर उस व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। और जो कोई भी इस एकादशी का पालन करता है वह समस्त पापों से भी मुक्त होता है और भगवान के धाम को अंततः वह प्राप्त करता है। तो चूंकि ये एकादशी समस्त पापों से निवृत्ति दिलाती है, इसलिए इस एकादशी का एक और नाम जयंती एकादशी है। चूंकि भगवान विष्णु आज ही के दिन में, इसी एकादशी के दिन में अपना करवट चेंज करते हैं, राइट। जैसे हम सोते हैं ना तो अपना करवट चेंज करते हैं, कभी बाएं सोते हैं, कभी दाएं सोते हैं। उसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं, आज के दिन में लेफ्ट टू राइट टर्न होते हैं, मतलब बाएं से दाएं भगवान टर्न करते हैं।
तो भगवान सोते कब हैं? वैसे भगवान की निद्रा ऐसी निद्रा नहीं है जैसे हम सोते हैं कि सब भूल के सोते हैं, घोड़े बेच के सोते हैं। भगवान सोते हैं किस दिन को? तो जो एकादशी जस्ट अभी हमने 2 महीने पहले आसपास हमने मनाई है ना, देवशयनी एकादशी, तो भगवान उस दिन विष्णु शयन को चले जाते हैं और आज के ही दिन में भगवान क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट टर्न लेते हैं। और भगवान की योग निद्रा पूरी कब होती है? कार्तिक महीने में देवोत्थान एकादशी के साथ में। तो इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। और चूंकि इस एकादशी में आज के दिन में भगवान वामन से संबंधित है, वामन देव का प्राकट्य होगा, इसलिए इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहते हैं। तो एक प्रश्न आ रहा था कि इस एकादशी को आज मनाएं, राइट, मंडे को 25 तारीख को या फिर ट्यूसडे को 26 तारीख को। तो देखिए 25 तारीख को इस एकादशी को बहुत सारे लोग मना रहे हैं, बट वी विल सेलिब्रेट दिस एकादशी, विल ऑब्जर्व फास्ट ऑन दिस एकादशी ऑन 26 को हम एकादशी मनाएंगे। इसका बड़ा सरल कारण जो मैं पहले भी हर बार बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त की तिथि और दूसरा जो एकादशी द्वादशी से मिश्रित होती है। तो कल वामन द्वादशी है, तो वामन जी के प्राकट्योत्सव पर इस एकादशी को हम सोमवार को नहीं मना करके, 25 को नहीं मना करके 26 को मनाएंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे उस एकादशी को करने का ज़्यादा लाभ और फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।